अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी तो मुझे जाना था ओशन मॉल किसी काम से, तो मैंने सोचा आपके साथ आज एक ब्लॉग बनाकर शेयर कर दिया जाए। तो सबसे पहले हम गए पेट्रोल पंप से हमने पेट्रोल भरवाया और जी फिर हम बढ़े ओशन टावर की तरफ। मॉल्स में जाने का वैसे भी मुझे बहुत शौक़ है, मुझे शॉपिंग करने का बहुत शौक़ है। लेकिन आज मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की क्योंकि अभी मैं जो हूँ थोड़ी थोड़ी शॉपिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जाना है जी नवंबर या दिसंबर में पंजाब। तो उसके लिए मैंने अभी से थोड़ी थोड़ी सी शॉपिंग करना शुरू कर दी है। जी तो सबसे पहले हम गए फूड कोर्ट पे, लेकिन जो है ये डिसाइड हुआ कि अभी हमने कुछ नहीं खाना, तो हमने सोचा चले राकीन को कोई फ़न एक्टिविटी करवा दी जाए। राकीन मेरा भांजा है जैसे आप सब जानते हैं। तो जी यहाँ कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ हो रही थी, लेकिन इस वक्त जो है वो बंद थी क्योंकि हम बहुत जल्दी चले गए थे सुबह। तो ये जो स्टॉल की ओनर थी इन्होंने कहा जी आप सिर्फ पेंट कर सकते हैं अभी। तो हमने राकीन को करवाई क्ले पेंटिंग। आप देख सकते हैं जी फ़ूड कोर्ट भी अभी तकरीबन खाली ही पड़ा हुआ था, हम इतने जल्दी चले गए थे। और राकीन को भी ये था कि उनको कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर करनी है। राकीन को एक हाउस पसंद आ गया था, तो मैं राकीन के साथ बैठ गई, थोड़ा सा स्टार्ट करवाया राकीन के साथ। थोड़ा सा बच्चों को जो है हेल्प आउट करना पड़ता है शुरू में, और फिर उन्हें जो है आप इंडिपेंडेंट कर दिया करें, क्योंकि बच्चों की अपनी एक क्रिएटिविटी होती है, बच्चों के अपने आइडियाज़ होते हैं, वो अपने दिमाग से जो करते हैं वो उनको करने दिया करें। जी तो देखिए मैंने सिर्फ स्टार्ट किया और राकीन ने ब्रश लेकर अपनी मर्ज़ी से कलर्स चूज़ किए, पेंट्स चूज़ किए, और जो है बहुत अच्छी तरह से राकीन ने पेंट करना शुरू कर दिया। हाँ, ब्रश पकड़ने की थोड़ी सी प्रैक्टिस इनको करवानी पड़ेगी, लेकिन जो है आप इनका कलर कॉम्बिनेशन देखें, कितने अच्छे कलर्स ये चूज़ कर रहे हैं। तो जी बस थोड़ी सी हेल्प खाला ने की, और जी देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये सारा जो है हाउस तैयार हो गया है। बस जी यहाँ मैंने थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी दिखाई, क्योंकि राकीन को ये जगह समझ ही नहीं आ रही थी कि इधर भी कलर करना होता है, पेंट करना होता है। तो जी जल्दी जल्दी से हमने इसको पेंट किया, और अब हमने इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दिया, पेमेंट की, और हमने इनसे कहा कि जब ये ड्राई हो जाएगा तो हम इसे उठा लेंगे। फिर हम गए 5th फ्लोर पर। यहाँ पर जो है सुपर स्पेस के नाम से एक पूरा एरिया है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत सारे डिफरेंट एरियाज़ हैं, बच्चों की गेमिंग के राइड्स हैं। तो जी अंदर एंटर होते हैं और आपको इसका एक ओवरव्यू दिखाती हूँ मैं। आप देखें किस कदर हसीन ये जगह है, जो मुझे इतना फैसिनेट कर रही है, तो बच्चों को तो ये अपनी तरफ बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्ट करती होंगी इस तरह की चीज़ें। तो जी यहाँ पर भी हम जल्दी आ गए थे, इन्होंने हमसे कहा कि जी आप अभी यहाँ नहीं कोई राइड्स ले सकते क्योंकि ये क्लोज्ड है, 2 बजे ये ओपन होगा, तो आप 2 बजे आइएगा। बस फिर मैंने सोचा कि आपको जो मैं एक नज़ारा करवा देती हूँ इस जगह का। बहुत अच्छे से यहाँ टॉडलर से लेकर 10 से 12 बल्कि उससे भी बड़ी उम्र के बच्चों के लिए यहाँ गेमिंग एरियाज़ हैं। आप देख सकते हैं जी यहाँ फ्लाइंग कार का भी एक बना हुआ है। फ्लाइंग कार इस कदर खूबसूरत और अट्रैक्टिव थी कि बस मेरा दिल कर रहा था मैं जी इस पर बैठ जाऊँ, लेकिन मैं बहुत डरती हूँ स्विंग्स पे, राइड्स पे बैठने से। जी तो देखें यहाँ पे इन्होंने बर्थडे के लिए छोटा सा कॉर्नर बनाया है, आप चाहें तो यहाँ बुकिंग कराकर अपने बच्चों की बर्थडे करा सकते हैं। यहाँ पर जी राकीन को ये कार्स बहुत पसंद आ रही थी, लेकिन वी वर नॉट अलाउड टू टेक राइड क्योंकि टाइम नहीं है, अभी 2 बजे इन्होंने खोलना था। तो बस हम राकीन को दिखाकर यहाँ से निकल पड़े। ये देखिए इनका बाहर का एरिया कितना खूबसूरत है, यहाँ कोलाची रेस्टोरेंट भी है। राकीन को लगी थी भूख और हम वापस आ गए फूड कोर्ट पे। तो राकीन से पूछा मैंने कि उनको क्या खाना है, उन्होंने कहा जी चिप्स भी नहीं खाने, बर्गर भी नहीं खाना। तो मैंने सोचा कि इनको मैं एक डोनट दिला कर देती हूँ। तो राकीन के लिए मैंने ख़रीदे डोनट। हाय हाय इतने मज़ेदार डोनट्स देखकर तो मेरा भी जो है वो दिल फिसल गया, मेरे मुंह में भी पानी आ गया। तो मैंने राकीन के बजाय अपने लिए भी डोनट ख़रीद लिए। डोनट्स के कलर्स आप देखिए इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि जिसका दिल नहीं भी कर रहा होता वो उनकी तरफ खुद ही अट्रैक्ट हो जाता है। तो बहुत अच्छी वैरायटी थी क्योंकि सुबह का टाइम था और बहुत अच्छा इन्होंने जो है वो रैक्स इनके फुल थे। तो जी मैंने इनसे 3 डोनट्स लिए, एक मेरे लिए, एक राकीन के लिए और एक मेरी बहन के लिए, यानी राकीन की दूसरी खाला के लिए। तो जी हमने इनको पैक करवाया। पेमेंट करके जी मैंने इनकी मेंबरशिप ली और उसके बाद मैं बढ़ गई KFC की तरफ। KFC पे मैंने ऑर्डर किया, इनका सिस्टम काम नहीं कर रहा था, तो उतनी देर में जो है मैंने ऑर्डर करवा कर राकीन को डोनट खिलाया, क्योंकि राकीन को मैंने स्कूल से पिक किया था और उन्हें बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी। आप देख सकते हैं मेरा बेटा शेयरिंग भी करता है, देखें
बिकॉज़ खाला ने इन्हें सिखाया है कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। जी तो हमारा खाना आ गया है, मैंने तो नहीं खाया, ना मेरी दूसरी सिस्टर ने खाया, बस क्योंकि हमने नाश्ता बहुत लेट किया था और राकीन को हमने स्कूल से लिया, दोनों बहुत तेज़ वाली भूख लगी थी, तो बस हमने राकीन के फेवरेट फ्राइज़ एंड हॉट शॉट्स राकीन को लेकर दिए। राकीन ने बहुत ही मज़े के साथ इन्हें जो है नोश फरमाया। मिर्ची वाला केचप तो उसको चिली गार्लिक सॉस कहते हैं, क्या कहते हैं? सॉस, गुड। जी तो राकीन की वोकैबलरी में एक इजाफा हो गया चिली गार्लिक सॉस, क्योंकि इन्हें जो है वो नए नए वर्ड सीखने का बहुत शौक़ है। तो जी ये देखिए बड़े मज़े से राकीन ने अपना सारा खाना फिनिश किया और हम बड़े जी राकीन का हाउस उठाने के लिए क्ले हाउस लिया हमने, क्योंकि ये ड्राई हो चुका था। तो अब हमने इसे ले लिया है, इसे मैंने एक पैकेट में डाल दिया था क्योंकि हमने शॉपिंग करनी थी और तो वरना मुश्किल हो जाता है शॉपिंग करना। मॉल्स में आपको छोटे छोटे इस तरह के स्टॉल्स नज़र आते हैं जिसमें आपको टर्किश और अफ़गानी जो है ज्वेलरी मिलती है। सबसे प्यारी चीज़ जो मुझे लगती है इनकी वो है जी नज़र बद वाली वॉल हैंगिंग्स, जो कि मुझे बहुत पसंद है और मैंने अपने घर में भी 2-3 लगाए हुए हैं और आप लोग भी ये लगाइएगा। टर्किश जो है एक कॉन्सेप्ट है कि जी इससे आपके घर की हर चीज़ जो है नज़र बद से महफूज रहती है। तो जी हर किसी की अपना एक कॉन्सेप्ट होता है। जी आप देखिए ये कितनी प्यारी सी ज्वेलरी है, पर यहाँ भी ब्रेक टाइम चल रहा है, बस सोचा आपके साथ ये खूबसूरत सी चीज़ें शेयर कर दी जाएं। आप यहाँ आइएगा, यहाँ से ज़रूर ख़रीदारी कीजिएगा, बहुत रीज़नेबल रेट्स होते हैं इनके। तो जी मुझे नज़र आया ईडन रोब में लगी हुई थी सेल। तो कैसी सेल थी चले मैं आपको बताती हूँ। यहाँ अभी तो फ़िलहाल इनके विंटर कलेक्शन जो है वो आ गया है न्यू अराइवल्स में। बच्चों के बहुत अच्छे से स्वेटर्स हैं, जैकेट्स हैं, आप ये देख सकते हैं कितने प्यारे हैं। रेट्स थोड़े से हाई होते हैं क्योंकि जब आप मॉल से शॉपिंग करते हैं तो कंपैरेबली छोटी दुकानों के या छोटे बाज़ारों के मॉल्स के रेट्स थोड़े हाई होते हैं। इतनी खूबसूरत कलरफुल सी ये शर्ट्स आप देख सकते हैं। तो ये 50% ऑफ पे हैं। ये 3 पीस सूट हैं, आप बच्चों के देख सकते हैं जी 25% ऑफ पर थे इनके पास। ये आप देखिए किस कदर हसीन कलर हैं और न्यू अराइवल्स में भी है इनके पास। कुर्ती कलेक्शन बहुत खूबसूरत थी, बहुत अट्रैक्टिव, मुझे बहुत अट्रैक्ट की तो मैं बढ़ गई। बच्चियों के कपड़ों में भी 50% ऑफ थी यहाँ पे। जैसा कि आप जानते हैं कि जब सर्दियाँ आ रही हैं तो हर ब्रांड ने अपने आउटलेट्स पे समर क्लियरेंस सेल लगाई हुई है। तो उसमें जो है आप जाएं अगले साल समर के कपड़े लेके रख लें अगर आप थोड़ी सी किफ़ायतशार हैं। जी तो राकीन अपने लिए कुछ पसंद कर रहे थे। राकीन को जो है शर्ट्स बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, ये गर्म कपड़े इन्हें बहुत पसंद आए थे। मुझे ये बहुत अच्छा लगा ब्लू वाला, लेकिन जो है इसमें राकीन का साइज़ अवेलेबल नहीं था। ये अजनान का, हाँ अजलान के लिए भी लेंगे। जो है मेरा भतीजा है और राकीन का एक अकलौता कज़न है, तो जी राकीन को अजलान के लिए भी कुछ खरीदना है जी। तो राकीन के लिए हमने ये शर्ट पसंद की, लेकिन राकीन बिल्कुल भी अपना जो है वो साइज़ चेक नहीं करवा रहे थे। तो जी हमने इस तरह से इनकी बैग पे रख के एक जो है टिपिकल सा तरीका है जो अम्मियाँ करती हैं, मैंने इस तरह से इनकी जो है वो मेजरमेंट ले ली। तो ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट था, तो हमने राकीन के लिए ख़रीद लिया। परफ्यूम्स पे भी बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी 20%, जो कि आप जाएं विज़िट करें, टेस्ट करें और अपने लिए ख़रीदें। लेडीज़ के विंटर कलेक्शन में भी जो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी वैरायटी इनके पास आई हुई है और कुछ समर कलेक्शन में इनके पास 50% और 20% की सेल भी थी, जो कि बहुत ज़बरदस्त थी। कपड़ा बहुत अच्छा था इनका। खैर मुझे अभी समर के लिए कुछ नहीं लेना था तो मैं आगे बढ़ गई। राकीन की शर्ट लेकर जी मैं निकल गई बाहर। पंजाब में जहाँ मैंने जाना है नवंबर या दिसंबर में इंशाल्लाह, वो अटक का इलाका है और वहाँ इस कदर शदीद सर्दी होती है कि जी आपको हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। एक ऐड आया था फेसबुक पे सना सफ़ीनास की विंटर कलेक्शन का, तो मैंने सोचा कि चले जाकर एक ड्रेस तो ले ही लेते हैं, ताकि टेलर को भी देना होता है और टेलर्स के नखरे तो आपको पता है। आप ये देखिए किस कदर हसीन ये सना सफ़ीनास की विंटर कलेक्शन है। बहुत प्यारे वाइब्रेंट कलर्स हैं इनके, अट्रैक्टिव कलर्स हैं। तो लिनन में भी है इनके पास और जी खड्डर में भी बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई है। तो मुझे इनमें से एक ड्रेस बहुत पसंद आया था जब मैंने इनका ऐड देखा फेसबुक पे, तो वही स्क्रीनशॉट दिखाया मैंने यहाँ पे काम करने वाली एक लड़की को, उन्होंने फ़ौरन से मेरे लिए वो ढूंढा और जी ला कर मुझे दे दिया जी। तो इंशाल्लाह साथ साथ शॉपिंग होती रहेगी और तैयारियाँ होती रहेंगी। न्यू कलेक्शन में इनके पास फैंसी ड्रेसेस भी बहुत अच्छे आए हुए थे, स्टिच्ड और अनस्टिच्ड बोथ। तो
आप अगर चाह रहे हैं कि आप एक अच्छा विंटर स्टफ़ ख़रीदें तो आप सना सफ़ीना ज़रूर आइए। देखिए ये वाला कलर, ये वाला सूट मैंने पसंद किया था अनस्टिच, तो ये मुझे दिखा रही हैं खोलकर, क्योंकि मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे खोलकर दिखाएं, मुझे हाथ लगाकर लेना है, क्योंकि जब तक मैं कोई कपड़े को देख ना लूँ, फ़ील ना कर लूँ, वो मैं नहीं ख़रीदती। बस पंजाब जाने के लिए मेरी पहली शॉपिंग थी, अब मैंने इसको ख़रीद लिया है, तो इसको मैं टेलर को दे दूँगी ताकि आहिस्ता-आहिस्ता मेरी तमाम तैयारियाँ होती जाएँ, ताकि एंड में मुझे कोई मुश्किल ना हो। जूतों की भी एक बहुत खूबसूरत सी वैरायटी इनके पास है, आप आइएगा, देखिएगा, बहुत पसंद आएँगे आपको। जी, तो राकीन साहब की वाटर बॉटल का ढक्कन जो है वो कहीं खो गया था, तो वो उसे ढूँढने के चक्करों में लगे हुए थे। मैंने बहुत कोशिश की मैं इनको निकाल के दूँ, पर मैं वहाँ नहीं पहुँच सकी, तो बस जी एक सेल्स बॉय ने राकीन की हेल्प की और राकीन से मैंने थैंक यू बुलवाया। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि आपको अपने बच्चों को सिखाने चाहिए। जी, तो जी मेरा ये सूट जो है इन्होंने पैक कर दिया है और जी अब मैं निकल रही हूँ बाहर की तरफ। जी देखें, एक और उसी तरह का स्टॉल आ गया है ज्वेलरी का, जो कि मुझे बहुत पसंद है। यहाँ दुपट्टों का भी एक बहुत हसीन सा स्टॉल है। जी, तो अब मेरी शॉपिंग हो गई थी पूरी, मैं निकल गई वापस घर की तरफ। बेसमेंट से होते हुए हम बाहर की तरफ गए। तो जी आज का मेरा ये मिनी शॉपिंग व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो और आप इस तरह के व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।